पारसनाथ से उतरा नाला कभी मधुबन के लोगों के लिए जीवनदायी होता था। पर्वत से तराई, फिर मधुबन बाजार, सिंहपुर होते हुए बांध तक जाने वाला नाला कभी 25 से 35 फीट तक चौड़ा था। लेकिन कुछ लोगों, संस्था की महत्वाकांक्षा ने इस नाले के स्वरूप को ही बदल दिया। खूब अतिक्रमण हुआ। नाला अब 10-15 फीट की नाली में तब्दील हो गया है। बरसात में पानी के बहाव को खुला रास्ता नहीं मिलने लगा तो पानी घरों को नुकसान पहुंचाने लगा। अभी हम पारसना की तराई में हैं, जहां से नाले का पानी मधुबन बस्ती व बाजार की तरफ जाता है। ये नाला सीता नाला यानी पारसनाथ के ऊपर जो सीता नाला है, उसके बाद अनिल झील है, उसका पानी इसी छप्परगढ़ा नाला से होते हुए मधुबन जाता था। पूरा मधुबन घूमते हुए फिर ये फिर सिंहपुर होते हुए कई गांवों के होते हुए गुजरता था। इस नाले नाले का अतिक्रमण हुआ है। इस नाले को जगह जगह मोड़ दिया गया है। नाले में कई संस्था का गंदा पानी जाने लगा है और अब यह नाला लोगों के लिए उपयोगी नहीं रहा है। इस विषय पर स्थानीय अंबिका राय से बात हुई है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या बताया है। ये नाला आपका जो है ना, नाला बहुत पुराना नाला और बरसात में बहुत पानी आता है इसमें। पूरा विद्यापीठ से लेके ऊपर पहाड़ तक का पानी का स्कीम आता है। नाला कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिसके चलते बहुत लोगों को नुकसान भी होता है। नुकसान इसको देखो, बरसात में पानी आता है जिसके कारण लोगों के घरों में पानी हो जाता है। जैसे कुछ लोगों ने बताया कि पीछे धोबी घाट भी था जहाँ पर इस नाले का उपयोग होता था। धोबी घाट था वहाँ पहले, इसको राजा गाड़ी बोलते थे हम लोग। राजा गाड़ी में वहाँ लोग कपड़ा वपड़ा साफ करता था, धोबी लोग। और एक यहाँ था गड्ढा, उसको छपरगढ़ा के नाम से लोग जानता था। तो नाला का नाम छपरगढ़ा, उन्हें गड्ढा था वहाँ पर। नाला तो है ही है वहाँ पर। उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, गड्ढा था जो छपरगढ़ा लोग बोलते थे। मधुबन का जो बाजार है, इस बाजार से दोनों साइड में नाला है। एक नाला आपका जयनगर होते हुए सिंहपुर की ओर निकला है। दूसरा नाला है कि विद्यापीठ के बगल से वो होते हुए हमारा जो हटिया लगता है वो उधर से होते हुए निकला है। समझाचल विकास कमेटी होते हुए जाकर के सिंहपुर में जाके मिला है। लेकिन नाला ये प्राकृतिक चीज है और नाला को अभी जो वर्तमान में जो हालत बना कर रख दिया है, इतना सकरा कर दिया है, जो यहाँ के स्थानीय लोग जो घर बना के रह रहे हैं, उन लोगों के जब बरसात होता है तो घर में पानी प्रवेश हो जाता है। जब यहाँ के पूर्वज लोगों के समय जो हमारा ही जो विद्यापीठ के जस्ट बगल में वहाँ पर एक इतना बड़ा गड्ढा था, जो जैन सीतामढ़ सोसाइटी में पहले हाथी रखा करता था। उसी गड्ढा में हाथी स्नान करते थे और पानी पीते थे। लेकिन आज सारा गड्ढा खत्म कर दिया है। इसलिए नाली जो भी हो, चाहे जयनगर के तरफ का हो, चाहे विद्यापीठ के तरफ हो, वो नाली एक तरह से देखा जाए तो गंदा पानी न उसमें हम नहा सकते हैं, न उस पानी से हम कुछ उसको हम पी सकते, न यूज कर सकते हैं। ऐसा मैंने स्थिति बना दिया। चूंकि नाले के स्वरूप को बदलना खुद में ही एक क्राइम है और इसे लेकर सरकार के स्तर से लगातार निर्देश जारी होता रहा है, लेकिन इसके बावजूद मधुबन में नाले के स्वरूप को बदला गया है। ये नाला सीता नाला से होते हुए अनिल झील होते हुए ये नाला मधुबन की ओर आते था। ये नाला से ही सिंहपुर होते हुए बान नदी में मिल जाता था। लेकिन आज के वर्तमान स्थिति यही है कि ये नाला शुरू में तो 70 फीट था, लेकिन अभी 10 फीट कहीं 8 फीट ऐसे रह गया है। और जो भी यहाँ पे संस्थाएं बनी है वो इंक्रीमेंट करते रहा है। बीच बीच में जिला प्रशासन को अवगत कराए थे, पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था। ये नाला में शुद्ध पानी था और इसका उपयोग गेहूं में, धान खेत में और नहाने धोने में और जानवर को पीने खाने के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन अभी स्थिति नहीं है। ड्रेनेज का पूरा पानी इसी पे कर दिया है, जिसके कारण से पूरा नदी नाला सब दूषित हो गया है। इधर पूरे मामले की जांच में जब से यह खबर ईटीवी भारत ने दिखाई है, तब से
पूरे मामले की जांच में प्रशासन जुटा हुआ है। अब प्रशासन कई वर्षों के बाद कहा जाए तो जगा है और इस मामले में कार्रवाई करने की बात लगातार कह रहा है। उसका जैसे कि हम लोग जांच किए थे या पहले जो शिकायत मिली थी कि उस नाला में अतिक्रमण किया गया है, तो संबंधित संस्था को नोटिस किया गया था ताकि कोई भी अतिक्रमण से संबंधित कृत्य नहीं किया जाए। बाद में फिर जांच के दौरान पता चला कि उनके द्वारा उसके जो प्राकृतिक बहाव या नाला के किनारे के जो मिट्टी होती है उसको कटवाया गया है, जेसीबी मशीन के माध्यम से या किसी माध्यम से कटवा करके नाला को थोड़ा सा संकीर्ण करने का प्रयास किया गया है। और एक जो टेम्पोररी मेटल का एक पार होने के लिए एक पुलिया टाइप का बना करके वहाँ रखा गया है। तो संबंधित संस्था के प्रबंधक से इस संबंध में बात हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि भी होली का पर्व के चलते जो तीर्थयात्री और साधु आते हैं, इसके लिए पार होने के लिए ये एक तत्कालीन व्यवस्था है, उसको बाद में हटा लिया जाएगा, लेकिन अब तक उसे नहीं हटाया गया है। पुनः उस संस्था के संचालक या प्रबंधक को इस संबंध में नोटिस दिया जाएगा, उसको जो भी है वो हटा दिया जाएगा। और नाला में किसी प्रकार का कोई भी प्राकृतिक बहाव में छेड़छाड़ है या किसी प्रकार का अतिक्रमण का प्रयास किया जाएगा तो उसे तुरंत हटवा दिया जाएगा। नाला का नापी करके उसका पता लगाया जाएगा कि किधर किसके द्वारा अतिक्रमण करके दो अलग अलग संस्था है, तो दोनों संस्था जिसके तरफ भी अतिक्रमण किया गया है तो उसको वहाँ से हटवा दिया जाएगा। और भी नाला सर जैसे बाजार से जो बहा है या फिर जहाँ से गुजरा है उसकी भी जांच कराई जाएगी क्या? जहाँ भी अगर क्योंकि वाटर बॉडीज या इस तरह का किसी प्रकार का अतिक्रमण को गैर कानूनी माना गया है, तो इसलिए वहाँ उसका जांच करवा करके जो भी है उसका विहित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। और ये अभी जो अपने ब्रिज के लिए नोटिस किया है और जो जांच आप लोगों ने की है वो किस संस्था को की है? क्योंकि ब्रिज संवेदाचल और ब्रिज की एक और संवेदाचल संस्था है और एक और है गुणायतन संस्था। तो गुणायतन के ही जो मैनेजर या सीईओ हैं सुभाष जैन, वही वहाँ संवेदाचल के भी महामंत्री हैं, तो सुभाष जैन से ही बात हुई थी, मौखिक तौर पर बात होकर के उनके द्वारा बोला गया है कि होली के बाद हम लोग इसको हटा लेंगे। तय समय में अगर नहीं हटाता है संस्था तो उसको कानूनी प्रक्रिया हटा दिया जाएगा और उसका जो भी हटाने का शुल्क है उससे उन्हीं से लिया जाएगा। देखना होगा कि इस विषय पर कब तक कार्रवाई होती है और जिन लोगों ने इस नाले के स्वरूप को बदलने का प्रयास किया है, कुछ जगह पर अतिक्रमण किया है, उस अतिक्रमण को कब तक हटाया जाता है। अमरनाथ सिन्हा, ईटीवी भारत, गिरिडीह।